इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान की लड़खड़ाती इकॉनमी पर एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर मुसीबत के ये बादल पाकिस्तान पर बरस गए तो समझिए कि पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली के दरवाजे पर आ खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के जो वायोलेशंस होते हैं वो बहुत आम बात है। आम लोगों के पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेबर लॉज की हालत वहां पर कैसी है, पाकिस्तान में ये किसी से छिपी नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में हिस्ट्री शीटर है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार सवाल के साथ साथ चेतावनी भी आ गई है। पाकिस्तान को पनिशमेंट की वार्निंग मिल रही है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर लग सकता है ब्रेक। पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्रीज को जबरदस्त झटका लग सकता है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, लेदर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बत्ती गुल हो सकती है। और इसकी वजह है पाकिस्तान पर छा रहा एक संकट। पाकिस्तान पर छा रहे जिस संकट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है जीएसपी प्लस। पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन से मिली है बड़ी चेतावनी। आपको बताऊंगा कि मैंने जिस जीएसपी प्लस की बात की है आखिर वो क्या है, उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को क्या और क्यों दी है चेतावनी, और पाकिस्तान को ये जो चेतावनी मिल रही है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी से कितना बड़ा संबंध है और क्या वास्ता है। यह है ईयू की वो चेतावनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये ईयू का स्टेटमेंट है जिसमें पाकिस्तान में 25 सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल और उन्हें सजा सुनाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। क्या लिखा है जरा ये भी देखिए। यूरोपीय संघ ने 21 दिसंबर को पाकिस्तान में एक सैन्य अदालत द्वारा 25 नागरिकों को सजा सुनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। इन फैसलों को पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत किए गए दायित्वों के साथ असंगत माना जाता है। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है और उसे पर्याप्त और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है। यह भी निर्धारित करता है कि किसी आपराधिक मामले में दिया गया कोई भी निर्णय सार्वजनिक किया जाए। यूरोपीय संघ की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यानी जीएसपी के तहत पाकिस्तान सहित लाभार्थी देशों ने स्वेच्छा से 27 अंतरराष्ट्रीय कोर सम्मेलनों, जिसमें आईसीसीपीआर भी शामिल है, को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि जीएसपी प्लस स्थिति से लाभ उठाना जारी रखा जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि ईयू ने पाकिस्तान को लेकर यह स्टेटमेंट क्यों दिया और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इस स्टेटमेंट की पहली लाइन ही बता रही है कि मामला पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट ने जो 25 आम लोगों को सजा दी है उसे लेकर ही यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में ना तो मिलिट्री रूल कोई नई बात है, ना ही सरकारों का आर्मी के इशारों पर काम करना ही नई बात है। तो अभी भी पाकिस्तान में वैसे ही हालात हैं। कहने को तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच जो टकराव चल रहा है उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। इमरान खान आज जेल में है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है उनका आसिम मुनीर से लिया गया पंगा है। और ये जो ईयू वाला मसला है वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ गया है। 21 दिसंबर को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने 25 सिविलियंस को 2 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन सभी सिविलियंस पर पिछले साल 9 मई की हिंसा में शामिल होने और आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमले का आरोप था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 85 लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में इन सभी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था। इन्हीं में से 25 को मिलिट्री कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। लेकिन पंगा तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के इस ऑर्डर के बाद ही शुरू हो गया। जैसे ही यह खबर आई, यूरोपियन यूनियन ने फौरन इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया और यह स्टेटमेंट जारी कर पाकिस्तान को उन ऑब्लिगेशंस की याद दिलाई जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईयू के बीच कई तरह के करार हुए हैं। ईयू ने पाकिस्तान को याद दिलाया
कि जीएसपी प्लस के लिए पाकिस्तान ने 27 इंटरनेशनल कोर कन्वेंशंस लागू करने के लिए साइन किए हैं। ईयू ने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि मिलिट्री कोड का यह फैसला इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के करार से मेल नहीं खाता है जिस पर पाकिस्तान ने साइन किए हैं। अब आपको बताता हूं कि ईयू पाकिस्तान को जिस जीएसपी प्लस की याद दिला रहा है वो क्या है वो कन्वेंशंस जिस पर पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं और जिसे लेकर अब ईयू उसे चेतावनी दे रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, तुम्हारा जीएसपी प्लस का स्टेटस खतरे में। जीएसपी प्लस यानी जनरलाइज स्कीम फॉर प्रेफरेंसेस प्लस। तो जीएसपी प्लस की स्कीम में यूरोपियन यूनियन दुनिया भर की डेवलपिंग कंट्रीज को सतत विकास और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए विशेष प्रोत्साहन देती है। इसे पाने के लिए विकासशील देशों को ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, एनवायरमेंट और गुड गवर्नेंस से जुड़े 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अपने देश में लागू करना होता है। एक तरह से कहें तो ये जीएसपी प्लस के लिए ईयू की शर्तें हैं। अब आपको बताता हूं कि जीएसपी प्लस कैसे किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए फायदेमंद साबित होता है। देखिए, जनरल जीएसपी में शामिल किए गए देशों को यूरोपीय संघ में इंपोर्ट टैरिफ लाइंस की ड्यूटी में 66% की छूट मिलती है। जीएसपी प्लस में उन विकासशील देशों को भी टैरिफ लाइन में 66% की छूट दी जाती है जो मानवाधिकार, श्रम, शासन और सतत विकास से संबंधित प्रमुख समझौतों को लागू करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि जीएसपी प्लस में शामिल देश अपने सामान को बहुत कम ड्यूटी चुकाकर यूरोपियन यूनियन के देशों में बेच सकते हैं। ईयू की वेबसाइट बता रही है कि पाकिस्तान 1 जनवरी 2014 से जीएसपी प्लस का हिस्सा है और उसे टैरिफ में भारी भरकम छूट मिल रही है। उसके 2/3 एक्सपोर्ट पर लगभग 0% ड्यूटी लगाई जा रही है। अब इस आंकड़े को देखिए और समझिए कि जीएसपी प्लस पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। 2023 में पाकिस्तान के टोटल ट्रेड का 15.3% यूरोपियन यूनियन के साथ ही किया गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन के लिए पाकिस्तान 47वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और क्लोथिंग यानी कपड़े एक्सपोर्ट करता है। यह पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का 73.2% होता है, जबकि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को मुख्य रूप से मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स और केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जीएसपी प्लस का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है। यूरोपियन यूनियन जो है उसका एक जीएसपी प्लस स्टेटस को एंजॉय कर रहा है। ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान को दिया गया है और उसका मकसद बेसिकली यही है कि पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट्स उनको थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना तकवीयत मिले, थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना मिले, मजबूत हों एक्सपोर्ट्स जो हैं। और पाकिस्तान क्योंकि इसका बड़ा बेनिफिशरी है सिंस 2014 से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती है यूरोपियन मार्केट में। ओवर 60% जो टैरिफ लाइंस हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर की, और कंप्लाइंस पाकिस्तान कर पाता है इन रिस्पांस के जी ह्यूमन राइट्स, जो लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गुड गवर्नेंस। तो मतलब ये तरीका है कि ठीक है, आप हमें हमारे मुल्क में अगर 10 अरब 8-7 अरब यूरो कमा रहे हैं, तो अगर आप अगर जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं लेते तो वो 3 अरब हो जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर इसी साल जनवरी की है। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर रायना क्योंका ने स्टेटमेंट दिया था कि जीएसपी प्लस पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को 2 गुना करने में मददगार साबित हो रहा है। और यह भी देखिए कि इसी साल अक्टूबर में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस के स्टेटस को 4 साल के लिए एक्सटेंड किया है। लेकिन जब पाकिस्तान के इसी स्टेटस पर ग्रहण लग गया है, यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि जिन कन्वेंशंस पर साइन करके पाकिस्तान ने यह जीएसपी प्लस हासिल किया, जिस स्टेटस के दम पर पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट को डबल कर रहा है, अरबों डॉलर्स की कमाई कर रहा है, वो उसी कन्वेंशंस का पालन क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल और उन्हें सजा सुनाए जाने को लेकर ईयू बहुत नाराज है। ईयू के स्टेटमेंट से यह साफ है कि वो इसे आईसीसीपीआर रूल्स के खिलाफ मान रहा है, जिसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट ने तकरीबन 25 एक लोगों को सजाएं दी हैं। ये वो लोग हैं
जो इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमले करने में, पाकिस्तान के जो कोर कमांडर हैं लाहौर में उनके घर पे हमला करने में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो इनको बेसिकली सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट ने। उनकी किसी को 10 साल सजा है, किसी को कोई सजा है। अब ये यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि हम इस चीज़ पे बड़े कंसर्न हैं और हम इसको वी हैव टेकन नोटिस ऑफ दिस। वो कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें आर्टिकल 14 है कि हर बंदे को फेयर एंड पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इम्पार्शल होना चाहिए एंड कॉम्पिटेंट एंड इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि आप ने जो ट्रायल किया है फौज ने, वो सही ट्रायल नहीं किया। कि आप ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस आपने लिया हुआ है वॉलंटरीली, आप एग्री किए हैं जो 27 इंटरनेशनल कोर कन्वेंशन है इंक्लूडिंग आईसीसीपीआर यानी कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, ताकि आप इस जीएसपी प्लस स्टेटस से कॉन्टीन्यूसली फायदा उठाते रहें। ईयू के मुताबिक आर्मी कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल और उन्हें सजा सुनाना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसके साथ ही ये गुड गवर्नेंस की कैटेगरी को भी डैमेज करता है और पाकिस्तान पर तो पहले से ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आरोप लगते रहते हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में बर्बरता के आरोप लगते रहे हैं। दुनिया भर की एजेंसीज और मीडिया हाउसेज ने इसे लगातार कवर भी किया है, लेकिन पाकिस्तान हर बार बेशर्मी से पाकिस्तानी आर्मी की इन हैवानियत का बचाव करता रहता है। लेकिन इस बार ईयू के स्टैंड से लग नहीं रहा कि वो पाकिस्तान को किसी तरह की ढील देने के मूड में है। मसलन हमारे लिए यूरोपियन यूनियन बहुत अहम है, हमारे लिए एशियान कंट्रीज़ बड़ी अहम हैं और उनके साथ जो हमारी ट्रीटीज़ हैं और हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो इसी चीज़ पे उनका बेसिस है, इस चीज़ की कंडीशन है उसमें लगाई उन्होंने कि आप ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो आपने रेटिफाई किए हैं और जो आपका आइन के साथ बिल्कुल उनका ताल्लुक़ है, आप उनको उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता ये पता चला या फ़ैसला हुआ कि आप जानबूझ के उन ट्रीटीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर ये उसका इम्पैक्ट, मैं इसे आगे नहीं कहूँगा, उसका इम्पैक्ट बहुत संगीन हो सकता है। वो ट्रीटीज़ जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी की वजह से आपका जो स्टेटस है वो तब्दील हो सकता है। लेकिन क्या ईयू के ये प्रेशर पाकिस्तान में कोई चेंज ला सकता है? उम्मीद तो नहीं लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अपने फैसले खुद करती है। पाकिस्तान में सरकार की औकात नहीं होती कि वो आर्मी चीफ से इसमें किसी भी तरह के बदलाव का आदेश या निर्देश दे सके। एक तरफ मिलिट्री माफ करने को तैयार नहीं है इमरान खान को और उसकी पार्टी को, बिकॉज मिलिट्री कहती है कि ये हमारे मुल्क के अंदर ये फसाद कराना चाहता था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फौज जो है वो ये भी समझती है कि अगर हमने इसको अलाउ कर दिया हर चीज़ को कि आप हम पे हमले करें, तो कल को कोई भी उठ के हम पे हमला कर देगा। सो इट्स बेटर कि अभी सजाएं दें। सो ये जो इमरान खान की पार्टी इस वक्त कर रही है, जो कि समझते थे कि हम शायद जो भी करेंगे कोई हमसे पूछेगा नहीं, हम जैसे भी करेंगे कोई हमसे पूछेगा नहीं, मेरा ख्याल है कि वो हर चीज़ जो है वो विड्रॉ उन्होंने हो गई है। और अब फौज मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनल कॉन्वेंट को देखेगी या लॉ को देखेगी या जीएसपी प्लस स्टेटस को देखेगी। वो उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के डोमेस्टिकली रूल ऑफ लॉ कैसे इस्टेब्लिश करना है। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान के हाथ से ईयू का जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है वो चला जाएगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी को इससे होने वाले नुकसान की कोई परवाह नहीं है? दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के इतिहास को देखें तो इस बात में कोई दो राय नहीं लगती कि पाकिस्तान आर्मी कोर्ट के इस फैसले में कोई बदलाव करेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई है कि ईयू के अलावा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने भी पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट के इस फैसले को लेकर रेड सिग्नल दिखा दिया है। स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट के सिविलियंस को सजा सुनाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, इसलिए वहां इंसाफ और सही न्यायिक प्रक्रिया की गारंटी नहीं दी जा सकती। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम से भी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई।
यूनाइटेड किंगडम ने भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में कन्विक्शन को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ बताया है। बरतानिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट की जो कन्विक्शंस हुई हैं उस पर भी कमेंट कर दिया है, और ये जो अभी कमेंट हुआ है ख़ास तौर पे बरतानिया एंड अमेरिका दोनों की तरफ से, जाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी इसमें परेशान है, और परेशान इस सेंस में है कि भाई ये क्यों जो है वो कमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये सोचती है, और पाकिस्तान की हुकूमत में भी, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग हुकूमत एंड मिलिट्री दे आर नॉट टुगेदर ऑन सेम पेज ऑलवेज, टू बी फ्रैंक एंड फेयर इनफ। मिलिट्री ये सोचती है कि व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग द मिलिट्री, जीरो टॉलरेंस। यानी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को भी यह डाउट है कि अमेरिका, यूके और ईयू के प्रेशर के बाद भी पाकिस्तान की आर्मी अपने फैसले से पीछे हटेगी। अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम पाकिस्तान पर कई तरह के सैंक्शंस के रूप में हो सकते हैं, और ईयू पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस ले सकता है। अब देखिए ये तो ट्रिपल अटैक हो गया ना पाकिस्तान पर। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ईयू, उनके ये बयान पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शहबाज इस बारे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात कर पाएंगे? अभी तो पाकिस्तानी सरकार में खलबली मची है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। आसिम मुनीर के पास पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट के फैसले को पलटने का पावर है, लेकिन क्या वो इमरान सपोर्टर्स को इतनी आसानी से जाने देंगे? क्या आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने वालों को वो छोड़ देंगे? लगता तो नहीं है। भले पाकिस्तान पर और कितनी ही पाबंदियां क्यों ना लगा दी जाएं या लग जाएं, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू को यही दलील दे कि हमलावरों ने आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए थे, इसलिए उनका मुकदमा जो है वो आर्मी कोर्ट में चला। लेकिन यह दलील ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। भाई पाकिस्तान में सिविलियन कोर्ट भी तो हैं। असल में पूरा मामला इमरान खान को आर्मी कोर्ट में घसीटने का है। पहले हमला करने वालों को आर्मी कोर्ट में लाओ, फिर जिसे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है यानी इमरान खान, उसका कोर्ट मार्शल करेंगे वहां पर। मतलब कोर्ट मार्शल तो फैज हमीद का हो गया, इन पर केस चलाएंगे। तो अगर आसिम मुनीर इन 25 लोगों को छोड़ देंगे तो फिर इमरान खान पर शिकंजा कैसे कसेगा? यानी पाकिस्तानियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बधाई हो पाकिस्तान एक और अचीवमेंट पर। अपनी इकोनॉमी के ताबूत में और कीले गाड़कर उसे मजबूती से बंद करने का, ताकि इकोनॉमी खुलकर ताबूत से बाहर ना जाए और अच्छी ना हो जाए। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगते हैं, और ये सारी ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वरना जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगी। इसलिए बटन जो है उसका जरूर आप प्रेस कर दें, बेल आइकन का। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,